आप सालों से साधना कर रहे हैं, रोज घंटों में बैठकर मंत्र जाप करते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से कुछ नहीं बदला। ना दिमाग शांत हुआ, ना कोई शक्ति महसूस हुई और ना ही कोई सिद्धि प्राप्त हुई। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि आप गाड़ी का इंजन तो पूरी ताकत से चला रहे हैं, पर आपकी टंकी में बहुत बड़ा छेद है। आज मैं आपको किसी मोटिवेशनल किताब का ज्ञान नहीं, बल्कि मनोसाधना का वो गुप्त और प्रमाणिक विज्ञान बताऊंगा जिसे 99% लोग इग्नोर करते हैं। आज हम बात करेंगे आसन के उस रहस्य की जिसके बिना आपकी सारी पूजा और साधना पूर्णतः फलदायी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं शिवम। स्वागत है आपका मनोसाधना पर। आजकल लोग ध्यान करने या मंत्र पढ़ने के लिए कहीं भी बैठ जाते हैं, सोफे पर, बेड पर या सीधा जमीन पर चादर बिछाकर। ये साधना का अपमान है। साधना कोई चमत्कार नहीं है, ये ऊर्जा यानी एनर्जी का विज्ञान है। जब आप किसी सिद्ध स्थान से प्राप्त अपना गुरु मंत्र जपते हैं या किसी उग्र साधना में बैठते हैं, तो आपके शरीर के अंदर एक आग, एक हाई फ्रिक्वेंसी बायो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, जिसे शास्त्रों में तेजस कहा गया है। पर हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। विज्ञान कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी हमेशा जीरो पोटेंशियल यानी ग्राउंड की तरफ भागती है। ठीक उसी तरह हमारा योगिक विज्ञान कहता है कि ध्यान में पैदा हुई प्राण ऊर्जा को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खींच लेता है। अगर आप बिना सही आसन के बैठते हैं तो आप ध्यान से जितनी ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, जमीन उसे तुरंत पी रही है। आप खाली थे और खाली ही उठेंगे। ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा। भगवत गीता के 6वें अध्याय के 11वें श्लोक में श्री कृष्ण ने साधना का पहला नियम बताया है। उन्होंने कहा है कि आसन जमीन से थोड़ा ऊपर कुशाघास, मृगछाल या असली ऊन का होना चाहिए। अब यहाँ जो लोग थोड़ा दिमाग लगाते हैं उनके अंदर दो शानदार सवाल आएंगे। पहला, अगर जमीन से कनेक्शन ही काटना है तो नॉर्मल सूती कपड़ा या चादर का क्यों नहीं? और दूसरा, लकड़ी भी तो बैड कंडक्टर है, तो लकड़ी पर ही क्यों नहीं बैठ सकते? ध्यान से सुनिए, अगर आप सूती कपड़ा या चादर बिछाते हैं तो थोड़ी देर बाद साधना में आने वाला पसीना कपड़ा सोख लेता है। पसीने में नमक और पानी होता है। जैसे ही कपड़ा गीला हुआ, वो बैड कंडक्टर से गुड कंडक्टर बन जाता है और आपकी ऊर्जा वापस जमीन में लीक होने लगती है। जबकि कुशाघास और ऊन अपने अंदर हवा को बांध कर रखते हैं, जो सबसे बड़ा नेचुरल इंसुलेटर है। ये पसीना से अपनी पवित्रता और इंसुलेशन नहीं खोते। और बात रही लकड़ी की, तो लकड़ी ऊर्जा तो रोक लेगी, पर महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है, स्थिर सुखम आसनम, यानी आसन वो है जिसमें आप घंटों सुख और शांति से बैठ सकें। अगर आप सख्त लकड़ी पर उग्र साधना करने बैठेंगे तो आधे घंटे में आपके पैर सुन्न पड़ जाएंगे। जब आपका दिमाग सिर्फ पैर के दर्द पर फोकस करेगा तो वो इष्ट देव पर ध्यान कैसे लगाएगा? इसलिए हमारे ऋषियों ने लकड़ी या जमीन के ऊपर कुशाघास बिछाने का विधान बताया। ये आपके शरीर और जमीन के बीच का कनेक्शन काट देता है। अब जो ऊर्जा पैदा होती है वो जमीन में नहीं जाती, बल्कि आपके मूलाधार चक्र से सहस्त्रार की तरफ उठने लगती है। ये आखिरी और सबसे गुप्त नियम सुन लीजिए। आसन सिर्फ बैठने का कपड़ा नहीं है, ये आपकी ऊर्जा का बैटरी बैंक है। अपना आसन कभी भी किसी भी हालत में किसी दूसरे इंसान को छूने या बैठने मत दीजिए। अगर आपके आसन पर कोई और बैठ गया तो उसकी बिखरी हुई फ्रिक्वेंसी आपके आसन में चली जाएगी और अगले दिन आपको ध्यान में अजीब से विचार और बेचैनी घेरेगी। जिंदगी बदलनी है, सिद्धियां प्राप्त करनी है, तो पहले अपनी बुनियाद ठीक कीजिए। अपना एक पवित्र आसन बनाइए, उस पर बैठिए और फिर देखिए कि कैसे आपका जप एक एक मंत्र आपके अंदर आग पैदा करता है। अगर आप भी इस भीड़ से निकलकर अपनी आत्मा को सच में साधना चाहते हैं तो मनोसाधना से जुड़िए। मिलते हैं अगले अनुभव में। राधे राधे, जय श्री राम।